हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो कितना लिखा हुआ है? 1 लाख रुपए में 1 लाख रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब 2 वर्ष का ब्याज पूछा है इसमें, ठीक है। इसका मतलब और अर्धवार्षिक रूप से, तो देखो जैसे 2 वर्ष लिखा हुआ है और 6-6 महीने में ब्याज लगने वाली है, तो टोटल ब्याज कितनी बार लगेगी? 4 बार लग जाएगी। यहाँ पर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर ये 6 मंथ, फिर 6 मंथ में ब्याज लगेगी, ठीक है। 4 बार लग जाएगी। और रेट परसेंट जो होगा वो रेट परसेंट देखो पूरे 12 महीने के लिए क्या दिया हुआ है? 20% का रेट दिया हुआ है। तो 1 महीने के लिए कितना मिल जाएगा हमको? 20/12 मिल जाएगा। हमको तो 6 महीने के लिए निकालना है, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 20/12, 20/12 गुणा किसके आ जाएगा? 6 के। तो यहाँ से कटेगा 2 और इसको काटेंगे तो आएगा कितना? 10%। और 10% का फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, देख लो कितने जीरो है। 3 2 5 जीरो है ना, तो हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं ऊपर 1 2 3 4 और ये 5। और टोटल ब्याज हमको 4 बार निकालनी है, ठीक है। किसके हिसाब से निकालनी है? 1/10 के हिसाब से निकालनी है। तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 5 जीरो है, तो नीचे कितने बचेंगे? 4 जीरो। यहाँ पर भी कितने जीरो? 4 जीरो। यहाँ पर भी कितने जीरो? 4 जीरो। और यहाँ पर भी कितने जीरो? 4 जीरो, ठीक है। फिर देखो इसकी ब्याज मिलेगी यहाँ पर कितनी? 1 जीरो और काट देंगे, तो यहाँ पर कितने जीरो मिलेंगे? 3 जीरो। फिर यहाँ पर भी 3 जीरो, फिर यहाँ पर भी 3 जीरो, ठीक है। और 3 जीरो के बाद 1 जीरो और काट देंगे, तो यहाँ पर कितनी मिल जाएगी? 100 मिल जाएगी। यहाँ तक तो हम निकालते थे, ठीक है। तो ये 3 वर्ष का हो गया, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। अब जब चौथे वर्ष का निकालते हैं तो फिर से देखो अच्छे से समझा देते हैं कि देखो इसका मिलेगा कितना? 1/10, तो कितना मिल जाएगा? 1000 मिलेगा, ठीक है। फिर इसका 1/10 मिलेगा तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा। फिर इसका 1/10 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? 1000 मिल जाएगा, ठीक है। फिर इस 1000 का 1/10 मिलेगा तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। फिर इस 1000 का 1/10 मिलेगा तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। फिर इस 1000 का 1/10 मिलेगा तो कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। और इसका भी 1/10 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। ये है टोटल ब्याज। इसको हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको ब्याज पता चल जाएगी। तो देखो 10,000, ये 10,000, ये 20,000, 30,000, 40,000, तो 40,000 तो ब्याज ये आ गई, ठीक है। फिर 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, तो 6,000 ये आ गई, ठीक है। अब 100 वाले गिन लो, तो देखो 100, 200, 300, 400, तो 400 ये आ गई और 10 और उसके नीचे, तो यहाँ पर आ गई 10, यहाँ पर आ गई 4, ये 6 और ये 4, 46,410 क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला वाला आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या है, 37,500 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित होती हो तो, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं? समय निकाल लेते हैं कि समय कितने महीने का दिया हुआ है। तो जैसे दिया हुआ है समय, टाइम कितना दिया हुआ? 1 साल तो पूरा, तो 1 साल का मतलब कितना हो गया? 12 महीने। और 1/3 महीने और, तो मतलब इसको अगर हम 12 से गुणा किए तो कितना आ गया? 4 महीने। तो इसमें हमने क्या किया? 4 प्लस कर दिया, तो टोटल महीने आ गए कितने? 16 महीने की हमको ब्याज निकालनी है। और 8-8 माह में लगेगी, तो 8-8 माह का मतलब कितना हो जाएगा? 2 बार लगेगी। 8 महीने में पहली बार, 8 महीने में दूसरी बार लगेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको ये पता करना है, फिर उसके बाद अब रेट परसेंट के बारे में आते हैं। तो रेट परसेंट कितनी दी है? 12% की दी हुई है, मतलब कि 12 महीने, पूरे साल भर की 12% दी है, तो 12 महीने में 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 महीने में कितनी आ जाएगी? 1% आ जाएगी, ठीक है। हमको तो 8 महीने में निकालनी है, तो 8 महीने में कितनी आ जाएगी? 8% आ जाएगी, ठीक है। जैसे पहले अभी तक पूरे क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। और 8% का फ्रैक्शन अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे सीधे। हमको निकालना कितना है? 2 बार निकालना, जैसे 2 वर्ष का निकालते तो वैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन 37,500 रुपये की राशि में 2 बार ब्याज लगा, ये पहले 8 महीने में और ये फिर दूसरे 8 महीने में।
किसके हिसाब से लगेगा, 2/25 के हिसाब से। तो देखो 37,500 का कितना निकालना अपन को, 2/25 निकालना है। ठीक है, तो देखो 25 से एक बार में चला जाएगा, 25 से अगर हम इसको काटते हैं तो 25 से एक बार में, ठीक है, यहाँ पर बचा कितना 125, तो 25 से 5 बार में और 2 जीरो, और 1500 को 2 से गुणा किए तो आएगा कितना 3000, और फिर यहाँ पर 3000 आ गया, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 3000 आ जाएगा। फिर 3000 का भी हमने कितना निकाला 2/25, तो 2/25 निकाला 3000 का, तो 25 से इसको काटा तो 25 से एक बार में यहाँ पर आया कितना 5, तो 25 से 2 बार में 0। ठीक है, तो यहाँ 12 को 2 से गुणा किए तो आ गया कितना 240, तो 240 रुपये, और ये भी आ जाएगा तो 3000 3000 6000 6240, तो 6240 रुपये क्या आएगी इसकी ब्याज आएगी। यही हमारा आंसर होगा, दूसरे वाले ऑप्शन में है ये 6240। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 5000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत पर 8 वर्ष में 7200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष में कितना 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को तो हमको फॉर्मूले से करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूले से कैसे करते हैं अपन, जैसे कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है मतलब प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर कितनी होती है, T होती है। तो अमाउंट हमको दिया हुआ है कितना है 7200 रुपये, और प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना है 5000 रुपये, और यहाँ पर 1 प्लस रेट की वैल्यू नहीं है, तो रेट अपॉन पे 100 की पावर 8 वर्ष, तो टाइम कितना 8 वर्ष है। ठीक है, इसको इसके नीचे लेके जाएंगे अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 7200 बटे में कितना आएगा 5000, बराबर हो जाएगा किसके 1 + R/100 की पावर कितनी है 8 है। ठीक है, इसको काटो, इसको 2 से काटा तो आएगा कितना 36, इसको 2 से काटा तो आएगा कितना 25। ठीक है, तो देखो 36/25 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको 6 की पावर 2, इसको 5 की पावर 2 बोल सकते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे अपन 6/5 की पावर कितनी 2, बराबर किसके हो जाएगा 1 + R/100 की पावर कितनी हो जाएगी 8। अगर इसको भी यहाँ से ऐसे काट दें तो यहाँ कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये बोल सकते हैं 6/5 किसके बराबर आ जाएगा 1 + R/100 की पावर किसके आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं हम कि देखो हमको आगे क्या बताना है कि इसी ब्याज दर पर 4 वर्ष पर 6550 रुपये की धनराशि पर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर करते हैं प्रिंसिपल, ठीक है 1 + R/100। ठीक है, इसकी पावर क्या होती है 4, उसके बाद -1, फिर प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई, ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो किसके बराबर है 6550 के बराबर, है ना, 6550 के बराबर। फिर उसके अंदर लिखा हुआ है 1 + R/100। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 4 है, और यहाँ पर -1, और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 1 + R/100 की पावर 4 किसके बराबर है 6/5 के बराबर है, तो इसकी जगह हम सीधे सीधे 6/5 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6550। ठीक है, यहाँ पर आएगा कितना 6/5 -1। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6550 गुणा आ जाएगा, यहाँ 5 ऊपर गया तो 6 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 1/5। अब इसको अगर हमने 5 से काटा तो 5 1 ज़ा 3 ज़ा 1 ज़ा 0 ज़ा। ठीक है, तो 1310 रुपये क्या आएगी इसकी ब्याज आ जाएगी 4 वर्ष की। तो 1310 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है 2 सही 1/3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है, वह धनराशि कितनी है। ठीक है, अब ये केवल ना ब्याज दिया हुआ है 10% की ब्याज से 2 सही 1/3 वर्ष के लिए। तो देखो समय लिख लेते हैं अपन, समय दिया हुआ है 2 सही
2 सही 1/3 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो सीधे सीधे इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका फ्रैक्शन निकालते हैं 1/10, ठीक है, 1/10। और ये 2 से ज़्यादा दिया हुआ है तो हम कितना 3 वर्ष के लिए ले लेते हैं, और 3 वर्ष के लिए नीचे वाले नंबर का क्यूब करके उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो नीचे वाला नंबर 10 है, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, और इसका क्या करो अपन 3 बार निकाल लो, पहला साल, दूसरा साल और कितना तीसरा साल। और कितने के हिसाब से मिलेगी 1/10 के हिसाब से, तो यहाँ पर मिल जाएगी कितनी 100, फिर दूसरे वर्ष भी मिलेगी 100, तीसरे वर्ष भी मिलेगी 100। फिर यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, यहाँ पर आएगा 10, 10 और फिर 10 और फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 वर्ष तो पूरे ले रहा है, तो हमको 2 वर्ष की तो पूरी ब्याज लेनी पड़ेगी, कितनी है 100, 100 और 10, तो यानी 210 हो जाएगी कितने वर्ष की ब्याज, 2 वर्ष की ब्याज हो जाएगी। लेकिन जो तीसरे वर्ष की ब्याज है ना वो कितनी है, देखो 100 है और ये 20, कितनी हो गई 120 और 121, यानी कि पूरे तीसरे वर्ष यानी कि पूरे 12 महीने में तीसरे साल में कितनी ब्याज मिल रही है 121 मिल रही है, ठीक है। लेकिन अपन को तो केवल 1/3 साल की लेनी है, तो अगर हम 12 महीने होते हैं पूरे साल में तो 12 का 1/3 निकालना, तो 3 से अगर अपन ने इसको काटा तो कितने महीने हो गए, 4 महीने की हमको निकालनी है। तो 12 महीने की 121 है अगर, तो 1 महीने की कितनी आ जाएगी 121/12 हमको निकालना है 4 महीने की, तो 4 महीने की क्या आ जाएगी 4 से इसका गुणा कर देंगे तो 121/12 गुणा आ जाएगा 4 से। तो 4 से इसको काटा तो 3 बार में, 3 से इसको काटा तो 3 चौके 12, यहाँ पर 0 आया है ना, पॉइंट लगाया अपन ने तो 40.33 करके आएगा, 40.33 करके आएगा, ठीक है। तो बस हमको यही निकालना है। देखो हमारी ब्याज यहाँ से आ गई कितनी 40.33, तो 40.33 को इसमें क्या किया अपन ने जोड़ दिया, तो हमको ब्याज कितनी मिली है, यहाँ पर मिली है 5 और यहाँ पर 2, तो 250 मिली हमको ब्याज, 250.33 हमको ब्याज मिल रही है। और क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है किसके बराबर 1201.60 के बराबर, तो हम बोलेंगे कि 250 यूनिट 250.33 यूनिट किसके बराबर है 1201.60 के बराबर है, ठीक है। तो इसको सीधे सीधे काट दो और काट के क्या निकाल देंगे 1000 की वैल्यू निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें से अपन पॉइंट इग्नोर करके निकालें तो अप्रॉक्स वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये 250 है और ये कितना है 1200 है, ठीक है। तो अगर मान लो अपन काटें तो कितना आ जाएगा 25 से इसको काटते हैं तो 25 चौके होता है 100, 5 से काट देते हैं 5 पंजे है ना, और इसको 5 से काटा तो 5 दूनी 10 और 5 चौके है ना। अब इसको मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 24/5 हमको निकालना है 1000 यूनिट की वैल्यू, तो 1000 से इसको क्या किया हमने गुणा कर दिया, तो 1000 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 200, और 24 को हमने 200 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा 4800। तो 4800 के आसपास हमारा जो भी आंसर होगा वो सही होगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 4800 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है इसमें, किसी निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। समान धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो हमको ये समझ जानी चाहिए कि 1200 रुपये मतलब अगर साधारण ब्याज है और 3 वर्ष में 1200 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा 400, दूसरे वर्ष भी 400, तीसरे वर्ष भी कितना मिल रहा होगा 400 मिल रहा होगा, ठीक है। तो जैसे अगर अपन मान ले कि हमारा प्रिंसिपल कुछ भी रहा होगा, इसमें 3 वर्ष मिला है 5% के हिसाब से ब्याज, तो 5% को हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसका फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1/20, ठीक है। और हमको जो ब्याज मिल रहा है 1/20 के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, वो भी 1200 रुपये मिल रहा है 3 वर्ष के लिए। तो अगर 3 वर्ष में 1200 मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा 400 मिल रहा होगा। तो देखो यहाँ से पहले वर्ष भी 400 मिला होगा, दूसरे वर्ष भी 400 मिला होगा, तीसरे वर्ष भी 400 मिला होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये तो अगर ऊपर वाला अपन देखते हैं ना तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट ही कहलाता है, क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं मिलती। फिर इसके नीचे से जो हम सॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है, क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज मिलती है।
तो अगर हम इसका 1/20 निकाल दें, जो कि कितना आता है 20 आता है, तो वो हो जाएगी ब्याज, हो जाएगी ब्याज पे ब्याज हो जाएगी, है ना। तो 20 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा। ऐसा हम सॉल्व कर चुके हैं कितने सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यही क्या होगी इसकी चक्रवर्ती। अगर इस पूरे को टोटल कर लेंगे तो ये क्या कहला जाती है, सीआई कहला जाती है, चक्रवर्ती ब्याज। और ऊपर ऊपर वाले नंबर बस को कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऐसा ही कहलाता है। हमसे सीआई पूछा है तो देखो 1200 तो ये आ जाएगा, फिर 20 20 20 कितना आ जाएगा 60 और एक 61, तो 1261 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो 1261 कौन से ऑप्शन में, हमारा चौथे ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा, मतलब आखिरी वीडियो रहेगा वो टाइप 1 का। हमारे टाइप 1 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे अगले वाले वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।